नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसे ज़बरदस्त मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने जा रहा हूं कब्जियत और बवासीर यानी कि पाइल्स के बीच में क्या रिश्ता है, और अगर आपको कब्जियत की समस्या हो जाए तो इससे क्या आपको बवासीर की तकलीफ हो सकती है, या फिर अगर आपको बवासीर की शिकायत है या हो सकता है आपने कभी ना कभी बवासीर का ऑपरेशन कराया है, तो अगर आपको कब्जियत की समस्या परसिस्टिंग रहती है तो इससे बवासीर की शिकायत भी हो सकती है क्या, ये बात भी इसी वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। कब्जियत एक ऐसी बीमारी है जो कभी ना कभी किसी को भी हो सकती है। शायद आपने भी कब्जियत का अनुभव कभी ना कभी किया ही होगा, और इसीलिए कब्जियत और बवासीर के इस रिलेशन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। मैं पाइल्स, फिशर और फिशुला से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाता हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि बिना ऑपरेशन ही पेशेंट ठीक हो सके, आपको पता चल सके कि पाइल्स, फिशर या फिशुला के कारण क्या है, कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं और किस तरह से आप बिना ऑपरेशन इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यही मेरा लक्ष्य है, और इसीलिए सबसे पहला काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए समझते हैं कब्जियत के बारे में, और कब्जियत और बवासीर के बीच क्या रिश्ता है इसके बारे में। क्योंकि अगर बवासीर हो जाए, पाइल्स हो जाए, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पेशेंट को होने लगती है। लैट्रिन करने में तकलीफ़ होने लगती है, दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, और विशेषकर जब मल त्याग करने के लिए आप बैठते हैं उस दौरान, मल त्याग करते वक्त या फिर मल त्याग करने के बाद में भी बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा जलन का भी सामना करना पड़ सकता है। पेशेंट कभी कभी डर जाते हैं जब लैट्रिन के रास्ते से खून निकल आता है। कभी कभी यही खून रेड कलर का होता है, और जिससे डर लगना स्वाभाविक भी होता है। कुछ लोगों को गांठ जैसा दिखने लगता है, हाथ को भी महसूस होने लगता है लैट्रिन की जगह पर, और इसीलिए उन्हें बैठने में दिक्कत होने लगती है, खुजली होने लगती है, असुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपकी लैट्रिन जो है सख्त हो जाए, कड़क हो जाए, आपको मल त्याग करते वक्त तकलीफ हो सकती है, दर्द का सामना करना पड़ सकता है, लैट्रिन की जगह पर तनाव निर्माण हो सकता है, और जिसकी वजह से बवासीर जैसी तकलीफ भी शुरू हो सकती है। तो चलिए इसी बात को और विस्तार से समझते हैं ताकि इन सभी तकलीफ़ों से आप पूरी तरह से मुक्ति पा सके। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिमोरॉइड्स, बवासीर कहते किसे हैं। जी हाँ, बवासीर हम इसे कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, हिमोरॉइड्स कहते हैं। इसमें होता क्या है? देखिए, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपकी जो रेक्टम की जगह है, गुदा की जो जगह होती है, उसके आसपास की जो नसें होती है, उसमें स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है, और इन्हीं स्वेलिंग को, इसी सूजन को ही हम बवासीर कहते हैं। और इसीलिए आपको ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि बवासीर में सबसे पहले आपने किसी चीज़ का अगर इलाज करना है तो वो होता है कब्जियत का इलाज। क्योंकि देखिए, कब्जियत जो है, कब्ज़ जो है, कंस्टिपेशन जो होता है, वो जड़ होता है बवासीर की। 8 महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। 8 महत्वपूर्ण कारणों में पहला कारण है कब्जियत होने पर मल जो है आपका हार्ड बन जाता है, सूखा हो जाता है, और जिसकी वजह से जब आप इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो लैट्रिन की जगह पर प्रेशर आता है, दबाव आता है, और जिससे गुदा क्षेत्र की जो नसें होती है उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है, और यही मुख्य कारण होता है बवासीर की समस्या को बढ़ाने का। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, नियमित और आसान मल त्याग करने से गुदा की जो नसें होती है, स्वेलिंग कम हो जाती है, और जिसकी वजह से बवासीर को रोकने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बवासीर को दूर करने से मल त्याग के दौरान जो दर्द है, जलन है, वो भी कम हो जाती है। यानी कि जो आपको लक्षण है, जो तकलीफ़ है, वो कम हो जाती है। चौथा मुद्दा भी समझ लीजिए, कब्जियत के कारण लैट्रिन जब आपको हार्ड होती है तो लैट्रिन की जो जगह है वहाँ पर चोट लग सकती है, कभी कभी जगह फट सकती है, जिसे हम फिशर कहते हैं। तो बवासीर तो होगा ही, फिशर की समस्या भी बढ़ सकती है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कठोर हार्ड जब मल होता है, कंस्टिपेशन जब होता है, जब आप जोर लगाते हैं तो लैट्रिन की जगह छोटी भी हो सकती है। 6 नंबर का मुद्दा है, आपके आंतों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके जो बवासीर के लक्षण है वो भी कम हो जाएंगे। आपका पेट अच्छा रहा तो आपको भी अच्छा लगेगा। 7वां इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अगर आपका पेट अच्छा है तो आपकी दिनचर्या भी अच्छी रहेगी, आप दिन भर फ्रेश फील कर पाएंगे। 8वां मुद्दा भी जान लीजिए, अगर आपको हमेशा के लिए बवासीर की तकलीफ से बचना है, आप चाहते हैं कि आपको ये बार बार तकलीफ ना हो, तो आपको कब्ज़ का इलाज, कब्जियत का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अगर आपको पाइल्स से बचना है,
अगर आपको फीशर से बचना है, आप चाहते हैं कि आप हमेशा फ्रेश फील करें, आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं ना हो, तो कब्जियत का इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कब्जियत का पूरी तरह से इलाज करें, कैसे कब्जियत को हमेशा के लिए भगाए, और कौन से वो 9 आसान, ज़बरदस्त और घरेलू उपाय है जिन्हें आप आजमा सकते हैं और इस कब्जियत से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। पहला उपाय है फाइबर युक्त आहार लीजिए। जी हाँ, फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दलिया आपने अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। उपाय नंबर 2, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। काम की गड़बड़ी में लोग पानी पीना भूल जाते हैं। याद रखिए, 8 से 10 ग्लास पानी आपने रोज़ाना पीना ही चाहिए। उपाय नंबर 3, नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तक आप वॉकिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं या बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उपाय नंबर 4, आप प्राकृतिक लैक्सेटिव ले सकते हैं। कौन कौन से प्राकृतिक लैक्सेटिव्स होते हैं? आप अरंडी का तेल ले सकते हैं। 10 दिनों तक के अगर आप अरंडी का तेल लेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा हो सकता है। इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखिए। इसबगोल आप ले सकते हैं या फिर अलसी के बीज का भी सेवन आप कर सकते हैं। 5वां ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा है प्रोबायोटिक्स, यानी कि दही आप ले सकते हैं। 15 से 20 दिनों तक के आपको रेगुलरली दही लेना है। इससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। कब्ज़ की शिकायत में भी आपको काफ़ी अच्छी राहत इससे मिलेगी। 6 नंबर का बहुत ही सिंपल उपाय है, कैफीन को आपने कम करना है। जैसे चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने नहीं पीने चाहिए। 7 नंबर का ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा है, आपने तैलीय भोजन यानी कि ऑयली चीज़ों से बचना है। जी हाँ, मसालेदार चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इनसे आपने परहेज़ करना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन अच्छा बन सके। 8 नंबर का ज़बरदस्त नुस्खा है वक्त पर यानी कि समय पर भोजन करना। जी हाँ, नियमित समय पर भोजन करने से आपको भूख अच्छी लगेगी और आप जो भी खाएंगे अच्छे से पचा पाएंगे। 9 नंबर का नुस्खा भी आपके लिए बहुत काम का है और आजकल की तनावपूर्ण ज़िंदगी के लिए ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपके स्ट्रेस लेवल को कम करना, यानी कि तनाव को कम करना। इसके लिए आप ध्यान, योग या गहरी सांस की टेक्निक्स भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि बवासीर और कब्जियत का एक दूसरे से बहुत ही गहरा रिश्ता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं, और इसीलिए अगर आप पाइल्स, फिशर ऐसी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो कब्जियत का इलाज ज़रूर करवाइए। इसके ऊपर ध्यान दीजिए और आप कोशिश कीजिए कि आपको कब्ज़ की समस्या ना रहे, ताकि ये बाकी मुश्किलें भी आपके जीवन में ना आए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।